किस्से क्रांतिकारियों के, वतन पे मर मिटने वालों की दास्तान। साथियों नमस्कार। सहकार रेडियो के लिए पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास। साथियों, हर शुक्रवार यानी जुम्मे के जुम्मे मैं आपको किसी इनकलाबी शख्सियत की दास्तान सुनाता हूँ, जिनके पद चिन्हों पर नक्शे कदम पर आप चल सकें। आज मैं आपको कित्तूर की रानी चन्नम्मा की कहानी सुनाऊंगा, जिसने अंग्रेजों के छक्के छोड़ा दिए थे। साथियों, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के किस्से हमने बचपन से ही बहुत सुन रखे हैं और सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता खूब लड़ी मर्दानी बच्चे बच्चे को याद है, लेकिन कित्तूर की रानी चन्नम्मा को ज्यादा लोग नहीं जानते। रानी चन्नम्मा का जन्म सन 1778 में 1778 में कर्नाटक के एक छोटे से गांव में हुआ था। उनका जन्म एक लिंगायत परिवार में हुआ था और बचपन से ही चन्नम्मा को घुड़सवारी की, तीरंदाजी की और तलवारबाजी की ट्रेनिंग दी गई थी। जल्दी ही आसपास के गांव में चन्नम्मा की बहादुरी के किस्से कहे जाने लगे। जब चन्नम्मा 15 बरस की थी तो उनकी शादी कित्तूर के राजा मल्ल सरजा देसाई से हो गई और चन्नम्मा बन गई कित्तूर की रानी। सन 1819 में 1819 में कित्तूर के राजा का इंतकाल हो गया और रानी चन्नम्मा विधवा हो गई। उनका एक बेटा था, लेकिन वो बेटा भी सन 1824 में चल बसा। इसके बाद रानी चन्नम्मा ने एक लड़के को गोद ले लिया। उन्होंने अपने दत्तक पुत्र का नाम रखा शिवलिंगप्पा और रानी चन्नम्मा ने ऐलान किया कि कित्तूर की गद्दी पर शिवलिंगप्पा ही बैठेगा। लेकिन अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी ने यह मानने से इनकार कर दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी का कहना था कि यदि कोई हिंदुस्तानी राजा की अपनी कोई औलाद नहीं है तो उसका दत्तक पुत्र गद्दी पर नहीं बैठ सकता। आगे चलकर लॉर्ड डलहौजी ने इसे ईस्ट इंडिया कंपनी का आधिकारिक सिद्धांत बना दिया और इसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहते हैं। जब रानी चन्नम्मा को ये सूचना दी गई तो उन्होंने बम्बई के गवर्नर लॉर्ड एलिफिंस्टन को एक खत लिखा और खत में ईस्ट इंडिया कंपनी की इस नीति का विरोध किया। लेकिन लॉर्ड एलिफिंस्टन ने भी रानी चन्नम्मा की बात नहीं सुनी और इसके बाद अंग्रेजों ने 20,000 सैनिक कित्तूर के हीरे जवाहरात को जब्त करने के लिए भेज दिए। रानी चन्नम्मा अंग्रेजों के खिलाफ बगावत के लिए तैयार हो गई। उन्होंने अंग्रेजों के साथ घमासान लड़ाई लड़ी, जिसमें धारवाड़ जिले का अंग्रेज जिलाधिकारी, अंग्रेज कलेक्टर जॉन थैकरे मारा गया। 2 अंग्रेज अधिकारियों को कित्तूर के सैनिकों ने पकड़कर बंधक बना लिया। इसके बाद अंग्रेज कमिश्नर चैपलिन ने आकर कित्तूर की रानी को ये भरोसा दिलाया कि यदि अंग्रेज बंधकों को छोड़ दिया जाए तो अंग्रेज दोबारा कित्तूर पर हमला नहीं करेंगे। कमिश्नर चैपलिन की बात पर भरोसा करके रानी चन्नम्मा ने इन दोनों बंधकों को रिहा कर दिया। लेकिन कमिश्नर चैपलिन की नीयत में खोट थी और उसने एक और बहुत बड़ी फौज के साथ कित्तूर पर दोबारा हमला कर दिया। इस बार भी रानी चन्नम्मा और उनके दाहिना हाथ संगोली रैयन्ना ने अंग्रेजों से जमकर लोहा लिया। ये लड़ाई 12 दिनों तक चलती रही, लेकिन इसके बाद रानी चन्नम्मा के 2 सैनिकों ने गद्दारी कर दी। इन दोनों सैनिकों ने गोला बारूद में गाय का गोबर मिला दिया और इस वजह से युद्ध में रानी चन्नम्मा के तोपों ने काम करना बंद कर दिया। अंग्रेजों ने रानी चन्नम्मा को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें बेलहोंगल के किले में बंद कर दिया गया। संगोली रैयन्ना फरार हो गए और उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ छापामार युद्ध जारी रखा। कुछ समय बाद उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया और फांसी पर लटका दिया गया। रानी चन्नम्मा के दत्तक पुत्र शिवलिंगप्पा को भी अंग्रेजों ने पकड़ लिया। बेलहोंगल के किले में ये बहादुर रानी किताबें पढ़कर अपना समय बिताने लगी। 5 साल तक रानी चन्नम्मा इस किले में कैद रहीं। इसके बाद 1829 में 1829 में रानी चन्नम्मा की मौत हो गई। इस तरह यह बहादुर रानी अंग्रेजों से लड़ते हुए जेल में ही शहीद हुई। कित्तूर की रानी चन्नम्मा को झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की तरह प्रसिद्धि तो नहीं मिली, लेकिन उन्हें पूरी तरह से भुलाया भी नहीं गया। सन 2007 में भारतीय संसद के परिसर में
इंडियन पार्लियामेंट के कैंपस में कित्तूर की रानी चेन्नम्मा की मूर्ति लगाई गई। इस मूर्ति का अनावरण भारत की तत्कालीन राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल ने किया। भारतीय रेलवे ने कित्तूर की रानी के सम्मान में एक ट्रेन चलाई है। ये ट्रेन कर्नाटक के बंगलोर से महाराष्ट्र के कोल्हापुर तक जाती है और इस ट्रेन का नाम है रानी चेन्नम्मा एक्सप्रेस। इसके अलावा कर्नाटक की सरकार हर साल अक्टूबर महीने में कित्तूर उत्सव मनाती है, जिसमें कित्तूर की रानी चेन्नम्मा की बहादुरी को लोग याद करते हैं। तो साथियों, ये थी कित्तूर की रानी चेन्नम्मा की दास्तान। अगले शुक्रवार को फिर किसी क्रांतिकारी की कहानी के साथ मैं हाजिर होऊंगा। तब तक अमिताभ कुमार दास को आज्ञा दीजिए। नमस्कार। किस्से क्रांतिकारियों के, वतन पे मर मिटने वालों की दास्तान।